पहले के लोगों की बात करें, 20 साल पहले की बात करें तो लोगों के दांत बड़े मोटे मोटे होते थे, मजबूत होते और आज की बात करें तो घिस चुके हैं, बिल्कुल कमजोर। बचपन से ही वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसका मतलब रोल है हमारा पेस्ट का। एग्जैक्टली, पेस्ट का भी और ब्रश का भी। ब्रश और जो आप पेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आजकल क्या हो रहा है, जितनी भी एड्स आ रही हैं वो हमारे सीधा इमोशंस पे अटैक करती हैं और हमें वो कंपेल करती हैं कि हम वही पेस्ट कर लेंगे। आजकल घर घर जाके देखोगे तो जो टीवी में ऐड आती है वही पेस्ट। हालांकि उस पेस्ट में लोग कभी भी उसकी कंपोजिशन नहीं देखते कि उसमें पड़ा क्या हुआ है। ऐसी ऐसी चीजें मतलब पड़ी होती हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि सोडियम लॉरेल सल्फेट के बारे में। तो ऐसे क्या होता है कि उसमें उससे दांत घिसते रहते हैं। अब मान लो कई ऐसी चीजें डाल रखी हैं जिससे आपके दांतों पे पॉजिटिव की जगह उसका इम्पैक्ट ही गलत पड़ रहा है, और फिर पेशेंट कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं 2 बार ब्रश करता हूँ, मुझे फ्रेशनेस नहीं लग रही। बच्चों के मानसिक और शरीर के विकास के लिए लीजिए किड्स केयर पाउडर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो बढ़ाए आपकी मेमोरी पावर, आपके बच्चों को दे पूरी एनर्जी। तो अब बच्चे जब भी मांगे चॉकलेट शेक, दे उनको ये किड्स केयर पाउडर। ये आपको मिले अपने नजदीकी प्ले स्कूल पर या फिर कॉल करें 8010727232 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम फिट इंडिया में। मुस्कुराता हुआ चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है, बशर्ते आपका दांत साफ हो और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसी समस्या, दांतों से जुड़ी समस्या, ओरल हाइजीन जैसी समस्या देखने को आजकल मिल रही है। इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए हम बात करेंगे कि क्या सलूशन है ओरल हाइजीन के ऊपर। इसके लिए हम आए हैं दिल्ली के विजय क्लब वननेस डेंटल केयर पे, जिनके BDS एक्सपर्ट हैं, हमारे डेंटल विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। ओके। सबसे पहले सर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये सवाल पूछना चाहूँगा कि मैंने बात की मुस्कुराता हुआ चेहरा की बात की। एग्जैक्टली। सर, हमारा दांत का और चेहरे का एक भूमिका होती है। किस तरह की समस्या देखने को मिलती है और इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं दांतों से जुड़ी? एक्चुअली आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो मुस्कुराता हुआ चेहरा, और जिसको हम स्माइल इंडिया के नाम से संबोधित भी कर सकते हैं, और बहुत ज़रूरत है। जी जी। और अगर दांत ही नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि बिना दांतों के क्या इंसान की वो होगी, शख्सियत क्या होगी। जी जी। आज जितने भी फिल्म एक्ट्रेस और एक्टर देखते हैं हम, वो तभी अगर उनके सामने के अगर 2-3 दांत नहीं होंगे तो कौन उन्हें पसंद करेगा। बिल्कुल सर। तो आजकल क्या चक्कर है ना, सबसे बड़ी बात आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो दांतों की प्रॉब्लम है आजकल, वो आजकल बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन हो गई है। जी। पहले ऐसा था कि आजकल जैसा खाना पीना है, जंक फूड हो गया है डाइट में, और थोड़ी चिपचिपाहट वाली जो चीज़ें आजकल हम खाते हैं, तो उसके कारण से क्या है कि एक तो ब्रशिंग टेक्निक गलत हो गई है। जो आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हो गए, मतलब ब्रशिंग टेक्निक पे मतलब वो नहीं करते, मतलब ध्यान नहीं देते हैं। तो मोस्टली क्या है कि आजकल जो दांतों की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आजकल मतलब कॉमन हो गई है, और हम रेगुलर OPD में देखते हैं कि 2-2, 2.5 साल के बच्चों के जो है वो कैविटी लगी हुई है। ओके सर। 2-2, 2.5 साल के, 8-10 साल, मतलब जो जिस एज में अगर हम अपनी पास्ट को देखें तो हमें पता ही नहीं था डेंटिस्ट का। लेकिन आजकल क्या है, देखा जाए तो जैसा जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है, उतना ही मतलब मेरे कहने का मतलब है उतना ही हम उसको नेग्लिफाई करते जा रहे हैं प्रॉब्लम्स को। यस सर। तो जिसके कारण से क्या है कि अभी जैसे आपने दांतों की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन की कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं जी। तो जैसे आजकल गम्स इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो गया है, मसूड़ों से खून का निकलना जी। और आजकल क्या है कि लोग टीवी को ज़्यादा फॉलो करते हैं जी। तो जैसे मान लो कि आजकल किसी के सेंसिटिविटी होगी, कोई ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया, तो सब टीवी में ऐड देखेंगे, वहाँ पे टीवी में कई तरह के पेस्ट। मतलब मैं बात करूँ, हमने ब्रश की बात करूँ या पेस्ट की बात करूँ, हाँ जी हाँ जी, तो हमें ब्रश हम घिस जाते हैं, पूरा उसका खत्म हो जाता है, फिर भी हम यूज करते रहते हैं। और पेस्ट की बात करूँ तो हम ऐड देखते हैं और पेस्ट यूज करने लगते हैं। तो हमें किस तरह का पेस्ट यूज करना चाहिए और ब्रश कितने समय तक यूज करना चाहिए? एग्जैक्टली सबसे बड़ी बात आपने बताई अभी कि इसमें क्या है कि जैसे ब्रशिंग टेक्निक तो बिल्कुल ही मतलब आप समझ लो कि 100 में से 1% लोग ही हैं जो सही तरीके से कर पाते हैं। बिल्कुल। और जो आप पेस्ट की बात कर रहे हैं, तो आजकल क्या हो रहा है,
जितनी भी एड्स आ रही हैं वो हमारे सीधा इमोशंस पे अटैक करती हैं और हमें वो कंपेल करती हैं कि हम वही पेस्ट कर लेंगे। आजकल घर घर जाके देखोगे तो जो टीवी में ऐड आती है वही पेस्ट मिलता है, हालांकि उस पेस्ट में लोग कभी भी उसकी कंपोजिशन नहीं देखते कि उसमें पड़ा क्या हुआ है। ऐसी ऐसी चीजें मतलब पड़ी होती हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि सोडियम लॉरेल सल्फेट के बारे में, SLS के बारे में। तो ऐसे क्या होता है कि उसमें उससे दांत घिसते रहते हैं। एक तो पेस्ट में क्या होता है वो चीजें होती नहीं। अब मान लो कई ऐसी चीजें डाल रखी हैं जिससे आपके दांतों पे पॉजिटिव की जगह उसका इम्पैक्ट ही गलत पड़ रहा है, और फिर पेशेंट कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं 2 बार ब्रश करता हूँ मुझे फ्रेशनेस नहीं लग रही। मतलब देखते थे कि पहले के लोगों की बात करें, 20 साल पहले की बात करें तो लोगों के दांत बड़े मोटे होते थे, मजबूत होते और आज की बात करें तो घिस चुके हैं, बिल्कुल कमजोर, बचपन से ही वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसका मतलब रोल है हमारा पेस्ट का। एग्जैक्टली, पेस्ट का भी और ब्रश का भी दोनों का। तो इसकी प्रॉब्लम के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो पेस्ट आजकल जो ब्रश है ना जी जी वो घर घर में है आजकल जी, लेकिन यूज किस तरह करना है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ब्रश में भी देखो सबसे पहले क्या होता है, एक्स्ट्रा हार्ड, सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट, जी जी, चारों अलग अलग प्रकार के मतलब ब्रशेस आते हैं मार्केट में। कई बार क्या होता है कि कई पेशेंट्स के हमने देखा है रेगुलर में कि उनके गम्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव का मतलब है इतने, मतलब आप कह लें कि कमजोर से होते हैं कि हल्का सा वो ब्रश करेंगे खून निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ तो डिजीज फैक्टर भी होता है, लेकिन कुछ क्या होता है उनका ब्रश इतना हार्ड होता है कि वो गम्स में जैसे ही लगाते हैं खून निकलना शुरू हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जिसके अगर गम्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो तो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश ज्यादा यूज करें। अच्छा। वही रिकमेंड करता हूँ मैं अपनी प्रैक्टिस में। जी जी। और मोस्टली क्या होता है कि अकेला ब्रश फंक्शन नहीं करता हमारे दांतों की सफाई में, जो कि 99% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक माउथ वॉश कर लेंगे और हो गया। जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो इंटरडेंटल एरिया में रहती है, जो 2 दांतों के बीच में जो जगह होती है वहां पे खाना फंसता रहता है। उसके लिए डेंटल फ्लॉस आता है, डेंटल फ्लॉस विद होल्डर, आजकल होल्डर के साथ आ गया है। तो आगे वाले दांतों के लिए अलग है, पीछे वाले दांतों के लिए अलग है। तो अगर वहां पे रेगुलर ध्यान रखेंगे तो कभी प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत कम आएगी लोगों को, जिस हिसाब से आजकल आ रही है। और जो आपने अभी पेस्ट की बात की थी उस पर भी मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ। पेस्ट में क्या है कि आजकल जैसे मतलब मैं तो खुद आयुर्वेद को जैसे प्रमोट करता हूँ, जैसे ये सब पेस्ट भी क्या होता है, पेस्ट भी अलग अलग तरह के आते हैं, क्या कि बच्चों के लिए पेस्ट अलग है, एडल्ट के लिए अलग है। हाँ जी। तो सर उन दोनों में क्या फर्क होता है, क्या इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट अलग होता है क्या उसमें? एक्चुअली क्या होता है कि जो बच्चों का पेस्ट होता है ना जी जी, और जो बड़ों का पेस्ट होता है, ये इंग्रेडिएंट का आपने बहुत सही कहा। एक उसमें कई पेस्ट में क्या होता है, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड होता है, पोटेशियम फ्लोराइड होता है। अच्छा। तो वो कितनी मात्रा में बच्चों के लिए देना है वो अलग पेस्ट में होता है। पेडी फ्लोर, कीडो फ्लोर, कीडोडोंट, ऐसे कई पेस्ट आते हैं बच्चों के। तो उसमें क्या होता है, बच्चों का जो हमें पेस्ट भी यूज करना है, एक मटर के पीस साइज जो उसमें हमें यूज करना होता है। वो लिखा तो होता है सर पीस साइज, बट ऐड में तो सर बड़े लंबे लंबे दिखाते हैं। नहीं, वो ऐड के अकॉर्डिंग, ऐड क्या करता है बेसिकली, आजकल जो ऐड क्या कर रही है वो साइकोलॉजिकली हमें सीधा इम्पैक्ट करती है। जी जी। और हम टीवी में, अभी हमारे पास रेगुलर प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं, वो टीवी में ऐड देखते हैं और सेंस ठंडा गर्म लगना वो ठीक हो जाएगा। उनको पता नहीं होता कि कीड़ा हमारी नस तक पहुंच गया और वो क्या करते हैं, ऊपर पेस्ट लगा के वो सोचते हैं हम पेस्ट से ही ठीक हो जाएंगे, जो कि सबसे बड़ी गलत धारणा है। कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, एटीट्यूड को सही करने की जगह एटीट्यूड को खराब कर रहे हैं जी। जो कि बेसिकली सबसे पहले हमारा जो पेस्ट, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम पे जाना चाहिए कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। हमें प्रॉब्लम के लिए मतलब आप डॉक्टर के पास आए, डेंटिस्ट के पास आए, एग्जैक्टली चेक करवाए और समस्या तब उसके बाद समाधान है। हमें ऐड के थ्रू ना जाए, मतलब ऐड देखा हमने, सेंसिटिविटी दिखाया या कोई दांतों में ठंडा गर्म दिखाया और हमने वो पेस्ट ले लिया, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान है। एग्जैक्टली, वो किस कारण से भी होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, टेम्परेरी रिलीफ होता है 1 सेकंड के लिए, और जैसे ही उसको छोड़ा, पेस्ट को छोड़ा, फिर से वैसी ही सेंसिटिविटी होगी। बेसिकली रूट कॉज क्या है कि जो कीड़ा होता है, जिसको हम ये लेबर लैंग्वेज में बोल देते हैं, वैसे जो डेंटल केरीज होती है वो पल्प तक पहुंच जाती है। तो जब इनेमल झड़ गया, डेंटिन झड़ गया, आगे लास्ट में नसें आ गई, और लोग कई बार नसों तक भी ध्यान नहीं देते हैं, ठंडे गर्म वाला पेस्ट लगा के तसल्ली देते हैं अपने आप को, धीरे धीरे वो इन्फेक्शन जो है वो बोन्स तक पहुंच जाती है और बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको हम ट्यूमर सिस्ट भी कह देते हैं। सर आपने जैसे बताया स्टार्टिंग में कि आपने
BMS भी किया है और Exactly. BMS के बाद फिर आप BDS पे आए। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो सर ऐसा बदलाव क्यों रहा, नहीं, बदलाव तो एक्चुअली या फिर अभी भी जुड़े हुए हैं आयुर्वेदा से? नहीं, आयुर्वेदा देखो, आयुर्वेदा तो क्या है कि अगर मैं जेनेटिकली अपने बैक टू अपने मतलब अपने दादाजी तरफ बैक साइड में जाऊं, तो मेरे खुद की दादाजी आयुर्वेद दवाइयाँ बना के मतलब लोगों का काफ़ी चैरिटी करते थे। तो आयुर्वेद की तरफ से तो हमारा फैमिली में झुकाव है कि ऐसा नहीं है। अच्छा। तो जो आयुर्वेदा है वो तो मैं कहता हूँ इंडिया के ब्लड में, जीन्स में है। और इंडिया इस चीज़ को भूल के क्या कर रहा है, वेस्टर्न की तरफ जाता जा रहा है। जी। उसे ये भी नहीं पता कि जो वेस्टर्न टूथपेस्ट आ रहे हैं, कोई भी बड़े बड़े महंगे टूथपेस्ट आ रहे हैं, उनको ले लेके उसको फैशन समझते हैं जी। कि हम ये वाला पेस्ट यूज कर रहे हैं, फलानी कंपनी का यूज कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है इसकी कंपोजिशन क्या है। जी, हमारे इस प्रोग्राम को जो स्पॉन्सर कर रहा है वो एक्सिको आयुर्वेदा कर रहा है। जो ओके, मैं आयुर्वेदा से ही रिगार्डिंग आपसे सवाल करूंगा। हाँ जी। अगर मैं बात करूं, आयुर्वेदा हमारा है, जी, पिछले जी। 5000 साल पहले से हम इसको यूज कर रहे हैं और अपना रहे हैं। मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका में 40% डॉक्टर आयुर्वेदा है और हमारे इंडिया की बात करूं 7% है। तो ऐसा चेंज, इतना डिफरेंस क्यों देखने को मिल रहा है? कि आपके कहने का मतलब है कि जो इंडिया में 7% है 7% है और बाहर 40% जबकि है। वो हमारा चीज है, हम मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आयुर्वेदा को। देखो चक्कर क्या है कि अगर आप कुछ बहुत मैंने बुक्स में भी पढ़ा है, हमारे इंडिया का जो बेसिक जो कहते हैं ना कि नॉलेज है, वो लोग यहाँ से उठा के अपने देश में ले गए हैं। हमें क्या होता है, हम इंडियंस में क्या है, हम लोगों को क्या होता है कि हमें एक चमक दमक वाली चीज पसंद है। अपने आयुर्वेदा को जो कहते हैं ना कि हम जिसको हम छोड़ रहे हैं, असल में वही हमारा सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी चीज है। तो अभी आप आयुर्वेद, अभी ये कोविड-19 वायरस आया है, जी। सबसे बड़ी भयानक बीमारी आई है। WHO तक मान गया कि जो आयुर्वेदा है वो कुछ चीज है, और उसने मतलब इंडिया को एक अभी मतलब इस चीज के ऊपर प्रमोट करने के लिए भी कहा है कि आयुर्वेदा को प्रमोट करें। और ये आपकी बहुत अच्छी चीज है कि आप आयुर्वेदा को मतलब जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं, मतलब इस तरह इंटरनेशनली डिमांड है। क्योंकि हम अभी वैक्सीन तो लगा रहे हैं, वैक्सीन तो परमानेंट थोड़ी ना है, 1 साल तक है उसका, ज्यादा से ज्यादा ये 2 साल तक है। सर, ओरल से जुड़ी समस्या बहुत सारी देखने को मिलती है, जैसे मसूड़ों में प्रॉब्लम या पैरिया की प्रॉब्लम या पानी लगने की प्रॉब्लम। हम हर चीज़ की बात करते हैं। अगर हमें एक बॉडी बनानी है या एक्सरसाइज करना है तो हम न्यूट्रिशन डाइट की बात करते हैं। Exactly. ओरल प्रॉब्लम में हमें किस तरह का खान पान पे ध्यान रखना चाहिए और किस तरह खान पान पे ध्यान नहीं रखना चाहिए? हाँ, देखिए सर, इसमें क्या होता है कि जैसे अभी आपने कहा कि एक थॉट था, एक मेरा बड़ा ब्रदर है, वो दुबई में रहते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं कि हम जो खाते हैं उसी का ही आउटकम हम पर दिखता है, निकलता है। तो वो चक्कर क्या है, आजकल छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, हर बच्चे को पूछ लो कि फेवरेट तेरा फूड क्या है, बोलेगा पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, मतलब चॉकलेट। तो उसके शौक ही ऐसे पेरेंट्स ने बना दिए हैं, और ये पेरेंट्स ने भी क्या बनाए हैं, जो उसकी वैल्यूज हैं, मॉरल्स हैं, वो किस तरह डेवलप हो रहे हैं टीवी से। सबसे बड़ी चीज, अगर टीवी में ही अगर ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं, मतलब कि तुम पिज्जा वो स्लाइस ही कर करके चिपचिपी चीज, अब वो चिपचिपी चीज खाएंगे, उसके बाद ब्रश नहीं करेंगे, ऐसे ही सो जाएंगे, तो ऑब्वियस है वो जो बैक्टीरिया है वो अपनी पेनिट्रेशन, बैक्टीरिया को तो कोई लेना देना नहीं है किसी से, वो तो अपना आराम से कॉलोनी बनाता है और फिर वहाँ पे डेंटल कैरीज पैदा हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हाँ जी। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आपसे क्लिनिक से कोई कनेक्ट होना चाहे, आपसे जुड़ना चाहे, तो कैसे कनेक्ट हो सकता है, हमारे दर्शकों को बताएं। और मैं आखिर में ये बोलना चाहूँगा कि आप कुछ टिप्स दें, कुछ मैसेज दें ओरल हाइजीन के ऊपर। देखिए कि बाकी ऐसा है कि अभी कनेक्ट होने के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि अपना क्लिनिक, तो आजकल क्या होता है, डेंटल क्लिनिक कोई बहुत बड़ा वो नहीं है आजकल। पुराने टाइम में होता था कि एक क्लिनिक होता था तो उसके लिए लोगों को ढूंढना पड़ता था, आजकल ऐसा नहीं है। आजकल डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं आजकल क्लिनिक में, मतलब विदिन 1 किलोमीटर रेंज आपको कोई ना कोई क्लिनिक मिल ही जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि लोगों को ओरल हाइजीन के ऊपर जो सबसे बड़ी जो ध्यान देने वाली चीज़ है, सबसे पहले जो लोग सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, जो मतलब ब्रश करते हैं जो सबसे पहले, कई लोगों में हैबिट होती है 5-6 मिनट तक लगातार ब्रश करते रहेंगे, वो गलत है। अच्छा जी। ब्रशिंग का टाइम प्रॉपर 2 से 3 मिनट से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए जी। ऐसा ही मॉर्निंग में और ऐसा ही नाइट में, 2 टाइम होना चाहिए ब्रश। और सुबह जब हम ब्रश करते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है
वो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ऐसे घिसते हैं, मतलब वो ब्रश कर नहीं रहे होते, वो घिस रहे होते हैं दांतों को। तो जिस तरह हमें ब्रश क्या करना है, अगर आपको प्रॉपर टेक्निक्स, तो क्या है कि एक उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए समझाने को, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जिस तरह घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हम उसी तरह हम यूज कर लें ब्रश को। अच्छा। और नॉर्मली क्या होता है, दूसरी चीज फ्लॉस, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था, डेंटल फ्लॉस, दांतों के बीच में जो, हाँ जी, दो दांतों के बीच में जहाँ पे खाना फंसता है वहीं पे वो फंसा रह जाता है और वहीं से ही कैविटी का निर्माण हो जाता है। जी जी। तो सबसे पहले तो डेंटल फ्लॉस का यूज करना है। तीसरी चीज फिर जो माउथ वॉश आते हैं, ठीक है, और मैं तो प्रमोट करूंगा कि आप जितने भी स्टेनिंग वाले जो ये माउथ वॉश आते हैं वो कम यूज करें। जितने भी मैंने मार्केट में देखे हैं वो सब स्टेनिंग करते हैं, उनको करोगे दांत में स्टेन हो जाएंगे उल्टा, ठीक है। और चौथी चीज ये है कि हम जो भी अपना खाना पीना है जब भी खाते हैं, मतलब कोई भी चिपचिपी चीज से बचें। जैसे ये आजकल लेज कुरकुरे ये बच्चों के फैशन बन गए, देखने में चीज अच्छी लगती है लेकिन इनका बहुत मतलब गलत इम्पैक्ट पड़ता है इनका दांतों पे। और सोने से पहले जो है वो एक बार ब्रश कर लें बस, और कुछ नहीं। ये थे डॉक्टर सुशील सिंह जो हम आपके साथ कनेक्ट थे, हमने लाया आपके साथ। इन्होंने बताया ब्रश की टेक्निक पे कैसे काम करना है, सुबह कितने समय, मतलब इन्होंने सबसे चीज़ बताया 2 से 3 मिनट का जो टेक्निक बताया, टाइमिंग बताया, वो यूज़ करना है आपको। और दिन में सोते समय और एक बार सुबह ब्रश करना है, ताकि आप अपने ओरल हाइजीन का पूरी तरह से ध्यान रख सके। हम ऐसे ही एक्सपर्ट आपके सामने लाते रहेंगे और आपको हेल्थ को लेकर अवेयर करते रहेंगे। मैं शाहनवाज अली, कैमरे के पीछे सोनू मिश्रा। धन्यवाद।